अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कलर कम्बिनेशन के मुतल्लिक बताऊंगा। कलर कम्बिनेशन, अगर आप लोगो बना रहे हैं, आपको पता है कि आपने 3 कलर का लोगो बनाना है, तो कलर कम्बिनेशन क्या हो। अगर आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, आपको आइडिया हो कि कलर कम्बिनेशन क्या हो। अगर आप बोर्ड बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, पता हो कलर कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अब कलर कम्बिनेशन हम आइडिया कहाँ से लेते हैं? इसके लिए हम आइडिया, जो कलर कम्बिनेशन का जो मेरे नज़दीक जो बेस्ट आइडिया है, वो आइडिया है नेचुरल कलर। यहाँ से हम सेलेक्ट को भी कर लेते हैं कलर कम्बिनेशन। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेड्स मसन हम यहाँ से थोड़ा सा, अब जैसे अब मैं इसी 2 कलर्स में अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, ये 2 कलर बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन में हैं। अल्ट्रा वायलेट और ब्लूमिंग डहलिया, ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिन कम्बिनेशन है। ये भी कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अगर मैं लोगो बनाना चाहता हूँ, मैं इस 2 कम्बिनेशन में अगर लोगो बनाऊंगा तो कैसा रहेगा। अगर मैं कम्बिनेशन, ये अगर कम्बिनेशन रखता हूँ तो ये वाला कम्बिनेशन कैसा रहेगा। अगर हम इस कम्बिनेशन में कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करते हैं, एग्जांपल तो आज हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, ये वाला कलर, ठीक। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सटेंशन है, आप अपने कंप्यूटर में आप एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं। कोई यहाँ पे ये जैसे एक्सटेंशन है कलर पिकर की मैंने की हुई है। अगर आपने किसी वेब का कलर कोई पिक करना है, ये वाला कलर पिक करना है, इस पर आप क्लिक कर दें, ये कलर आपका कॉपी हो गया। अब यहाँ पर आए, हम कोई इसे पीछे ख़त्म करके हम कोई न्यू स्क्रीन लेते हैं। सामने अब हम इस स्क्रीन को 2 हिस्सों में कर देते हैं। हम इसका बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर हम वही ले लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कलर हमने किस तरह से लेना है। अब हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। अब जो कलर हमने कॉपी किया हुआ था वो हम यहीं पर इसे फेंक देंगे, तो हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा। हम इसे ये बैकग्राउंड कलर है। अब हम यहाँ पे राइटिंग लेनी है, तो हमारे इस कलर में हम राइटिंग, हमारे पास कम्बिनेशन क्या है। अगर बैकग्राउंड कलर ये वाला है तो इसका फोरग्राउंड कलर ये वाला होना चाहिए। अगर फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ये वाला है, फोरग्राउंड कलर ये होना चाहिए हमारे पास। अब हम ये वाला कलर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर ये वाला कलर, ठीक। अब हम यहाँ पे हम कुछ आके, सॉरी, कर लेते हैं राइटिंग। जैसे यहाँ पे मैं तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर हमने उसे हमने कर दिया पेस्ट। एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशंस हमारे पास 2 कलरों का मिलके आ गया फोटोशॉप की। बहुत ही अच्छा सा कम्बिनेशंस
हो गया। अगर हम इसमें अगर हम कोई राइटिंग करेंगे तो हमारे पास बहुत ही अच्छी होगी। अगर हम इस तरह कोई और कम्बिनेशन देखना चाहते हैं, जैसे ये वाइट और इसमें हम इसका ये वाला कम्बिनेशन हम इसे बैकग्राउंड में ले लेते हैं। कम्बिनेशन और इसे कर देते हैं वाइट। ये कम्बिनेशन देखें, एक यदि कार्ड अगर आप बना रहे हैं तो वो कम्बिनेशन ये बहुत ही अच्छा है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई और कम्बिनेशंस देखना चाहते हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जिसमें बहुत ही खूबसूरत आपको कम्बिनेशंस मिलेंगे। अगर आपने नेचुरल कलर के कम्बिने देखें, जैसे इन कलर के कम्बिनेशन या 4 कलर्स यूज़ करके ये ड्राइंग बनाई गई है, और ये वाली ड्राइंग ये इन 4 कलर्स मिला के ये ड्राइंग बनाई गई है। अब ये वाला डिज़ाइन ये 2 कलर मिला के ये डिज़ाइन, ये फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, ये वाला कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अब ये कम्बिनेशन देखें, ये डिज़ाइन मिला के इन 3 कलरों से ये डिज़ाइन बनाया गया है। तो आपको एक अगर आप नेचुरल कलर्स में ये जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं आपके पास ये नेचुरल कलर कम्बिनेशन आ गया। मसलन ये कलर मिलकर ये जो नेचुरल कलर्स का ये व्यू बना है, ये वाले 5 कलर मिलकर ये वाला व्यू बना है। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं ये नेचुरल, अब ये अगर आप ये वाले कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ये वाला कलर बैकग्राउंड में और ये वाला कलर आप फोरग्राउंड में दे दें। ये वाला कलर आपका ये कम्बिनेशन ये भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये वाला कम्बिनेशन ये आपका एक डिजाइन का अलग से एक कम्बिनेशन है। इस तरह से हम कलर्स का आइडिया लेते हैं। हम जो नेचुरल्स कलर होते हैं उन नेचुरल्स कलर के कम्बिनेशन से हम आइडिया लेते हैं कि कलर मिक्सिंग कैसी है, कलर कम्बिनेशन किस तरह का है। अब ये वाला कलर देखें, ये वाला कलर्स या ये, अब कोई भी आपके ज़हन में अगर आइडिया है, कोई कलर कम्बिनेशन का आइडिया है, तो आप इस तरह से आप कोई भी आइडिया आप कलर्स कम्बिनेशन, या अगर आप नेचुरल कलर में जाना चाहते हैं तो कोई भी एक व्यू आप ओपन कर लें, उसमें से कलर कम्बिनेशन देखें। आप ज़हन में ये होना चाहिए, आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या जो डिज़ाइन बना रहे हैं, वो डिज़ाइन बेसिकली है किस चीज़ का, ठीक, उस डिज़ाइन का मकसद क्या है। फिर जो कलर कम्बिनेशन है, कलर कम्बिनेशन भी उसी के मुताबिक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कलर कम्बिनेशन का आइडिया हो गया होगा कि आइडिया हम कहाँ से ले लेते हैं कलर कम्बिनेशन का। अगले लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे।